सो आर्मीज़ जैसा कि हमारे बीटीएस मेंबर्स का जो एल्बम है जिसका बहुत दिन से इंतज़ार किया जा रहा था, वो फाइनली रिलीज़ हो चुका है। फाइनली वो तारीख आ गई है 20 मार्च। लगभग 4 साल के इंतज़ार के बाद में वो दिन आ गया है, उनकी मिलिट्री सर्विस के बाद में वो दिन आ गया। 20 मार्च आ ही गया जिस दिन हमको जो है हमारे बीटीएस मेंबर्स का सॉन्ग सुनने को मिलने वाला था। एंड इसमें 14 के 14 सॉन्ग्स थे, मैंने 14 को भी सुना, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। और स्विम तो एक नंबर का मास्टरपीस है, मतलब उससे अच्छा तो कोई भी एल्बम में सॉन्ग है ही नहीं। उसमें हमारे सातों जो बीटीएस मेंबर्स हैं ना, सबने मिल कर के उस सॉन्ग को गाया हुआ है एंड उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा प्यारी है। बहुत सारी आर्मीज़ के मन में ये क्वेश्चन है कि और वीडियोज़ क्यों नहीं आए और एमवीज़ क्यों नहीं आई, और बहुत सारी आर्मीज़ के मन में क्वेश्चन है और मेरे पास में बहुत सारी अपडेट्स भी है, बहुत सारी अपडेट्स है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि हमारे बीटीएस मेंबर्स को जो मैंने कल बताया हुआ था उससे भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ आने वाले हैं, और जो आज एक स्टूडियो वाला लाइव आया हुआ था, और बहुत सारी अपडेट्स हैं कि क्या-क्या हुआ है आज। सो आर्मीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, बीटीएस की सारी अपडेट्स अगर आप लोग को चाहिए तो। और मेरा एल्बम में से फेवरेट सॉन्ग लाइक एनिमल्स एंड स्विम है। आप लोग का कौन-सा, आप लोग भी कमेंट करके बताना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि बीटीएस ने कहा हुआ था, जो स्विम सॉन्ग होगा उसमें वो एक मैसेज देने वाले हैं जो कि उनकी जर्नी को दिखाता है। सो बहुत सारे आर्मीज़ के मन में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, उसमें तो एक लड़की है, उसमें क्या ही कहानी है, क्या मतलब है स्विम सॉन्ग का। सो आर्मीज़ कहानी बहुत ज़्यादा प्यारी है, जो सुनेंगे आप लोग ना तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। जो वो लड़की है, वो लड़की कोई एक ऐसी रैंडम लड़की नहीं है, वो लड़की आर्मीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? वो आर्मीज़ है। वो लड़की जो है ना, वो ज़िंदगी की जो है बाधाओं में जो है जकड़ी हुई है, फँसी हुई है, और जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो उसको गाइड कर रहे हैं। जो जहाज़ में बीटीएस मेंबर्स हमको दिखाई देते हैं ना, वो रियलिटी में उस लड़की को नहीं दिखाई दे रहा है। बीटीएस मेंबर्स सिर्फ वहाँ पे एक मेटाफर है, मतलब जिनका मतलब क्या बोल सकते हैं, जिसको रूपक बोला जाता है, जिन जो होते तो हैं लेकिन आई थिंक उनके होने का एहसास नहीं होता, ऐसा ही कुछ है। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स जो है ना, वहाँ पे मेटाफर है। वो उस लड़की को नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस लड़की को जो है गाइड कर रहे हैं, मतलब उसकी हर जो कठिन स्थितियाँ हैं, जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, उसको वो गाइड कर रहे हैं। एंड वो लड़की वही है लिली रेनाल्ट, जिसको मैंने कल आपको बताया हुआ था कि ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि लिली रेनाल्ट ही वो लड़की है। मैंने कल ये वाली अपडेट दी हुई थी, और क्योंकि वो बीटीएस की बहुत सारी पोस्ट को लाइक करती हुई देखी गई हुई थी। सो वही वो लड़की है। और जैसा कि मैंने बहुत दिन पहले आप लोग को बताया हुआ था कि जो स्विम सॉन्ग है उसका एक लिरिक्स भी दिया गया हुआ है कि वो लोग हमेशा आपको हम लोग को दिखते रहेंगे। वी कुड स्पेंड अ लाइफ टाइम वॉचिंग यू। मैंने आपको बताया हुआ था, जो मेरी डेली अपडेट वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। सो ये लिरिक्स भी उसमें थी, और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था स्विम सिम आई जस्ट वांना डाइव, ये भी मैंने कल आपको लिरिक्स बताई हुई थी, और ये वाली लिरिक्स भी स्विम सॉन्ग में है। सो अभी तक जितनी मैंने अपडेट दी हुई थी पास्ट में एल्बम से लेकर के, सारी सही थी, बस एक अपडेट ही गलत निकल गई। वो क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब कि हो सकता है बीटीएस मेंबर्स उन 7 कोरियन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करें, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो जो बीटीएस मेंबर्स हैं उस नाव में प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन वो उस लड़की को नहीं दिखते हैं। एंड जो वो लड़की है वो आर्मीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जो आर्मीज़ हैं वो जिंदगी की जो है बाधाओं में फंसी हुई हैं, उनको बीटीएस मेंबर्स हमेशा गाइड करते रहेंगे, हमेशा उनको सपोर्ट करते रहेंगे, चाहे आर्मीज़ उनको देख पाएँ या ना देख पाएँ। यही इस सॉन्ग का मतलब है। ये सॉन्ग स्पेशली आर्मीज़ के लिए बनाया गया हुआ है। वो लड़की आर्मी है, वो रो रही है, ज़िंदगी में फंसी हुई है, लेकिन बीटीएस मेंबर्स उसके आस-पास होकर के हमेशा उसे गाइड कर रहे हैं, हमेशा उसके पेन में उसके साथ में। एंड लास्ट में जो लड़की होती है वो अपने गले में लटके हुए एक चेन को तोड़ देती है। वो ज़िंदगी की बाधाओं को तोड़ती है। वो नेकलेस तोड़ना नहीं है, वो चेन तोड़ना नहीं है। वो जो ज़िंदगी में फँसी हुई चेनें हैं, मतलब जो पेन है एक तरीके से, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, उस चेन को तोड़ कर के वो बाहर निकल के आई हुई है। सो यही है इस स्विम का मतलब, जो कि अभी तक निकल के आया हुआ है। और बाकी सारे जो सॉन्ग्स हैं उनकी एमवी नहीं आएगी, क्योंकि मेन टाइटल ट्रैक जो है वो स्विम को ही बनाया गया हुआ था। टाइटल ट्रैक का मतलब ही यही है कि सिर्फ इसी का एमवी आएगा, बाकी सारे एल्बम्स के सॉन्ग है। और मुझे ना लाइक एनिमल्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि जंगकुक ने गाया हुआ है। आप लोगों ने भी सुनना, बहुत प्यारा सॉन्ग है लाइक एनिमल। सारे सॉन्ग अच्छे हैं, लेकिन लाइक एनिमल्स भी बहुत अच्छा है, और बॉडी टू बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड लिली रेनाल्ट जो है उनके साथ में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे रील भी डाली हुई थी, जिसमें वो कहते हैं कि क्या गाइस, मतलब जो व्यूअर्स हैं उसको उनको बोलते हैं, मतलब जो वीडियो को देख रहे हैं, कि आप लोग मेरे फ्रेंड को कुछ देर तक देख सकते हैं। फ्रेंड वही 7 बीटीएस मेंबर्स होते हैं, जो कि स्टैचू की तरीके खड़े होते हैं। देन जो त्योंग होते हैं वो थोड़ी सी सिली हरकतें करते हैं, जैसा कि हमेशा करते हैं। फिर उसके बाद में सही मेंबर्स करते हैं। ये उन्होंने एक जो है किया हुआ था, रील पोस्ट भी किया हुआ था, और सारे बीटीएस मेंबर्स ने उसकी स्टोरी भी लगाई हुई थी। सो आर्मीज़ जिस एल्बम का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। आप लोग प्लीज़ गानों को सुनिए। और अभी तक जैसा कि सुबह में हुआ था ये एल्बम लॉन्च,
सो अभी तक लगभग जो है 1.5 करोड़ के ऊपर व्यूज़ जा चुके हैं एल्बम के ऊपर जो स्विम सॉन्ग आया हुआ है, उस पे 1.5 करोड़ के लगभग जो है व्यू जा चुके हैं। जब 6 मिनट हुआ था एल्बम को लॉन्च हुए, स्विम को आए हुए, तभी 39 लाख व्यूज़ जो थे वो जा चुके थे एल्बम के ऊपर। धड़ाधड़ से आर्मी जो थी वो देखना स्टार्ट कर रही थी। सो एल्बम के सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं, सभी ने बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें मेहनत की हुई है और जो स्विम सॉन्ग है वो थोड़ा डीपली समझने वाला है। सभी को ऐसा ही एक रैंडम सॉन्ग लगा होगा कि इस सॉन्ग का आखिर में मतलब क्या है, क्या मैसेज है? सो मैसेज यही है कि जो आर्मीज़ हैं अगर वो कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो बीटीएस मेंबर्स हमेशा उनको वॉच कर रहे हैं, चाहे आर्मीज़ उनको देखें या ना देखें, यही इसका मतलब है, ठीक है? एंड इसी के साथ-साथ में बीटीएस मेंबर्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ निकल के आई हुई हैं, जो कि उन्हीं फॉर्मल कपड़ों में आप लोग देख सकते हैं। जो मेलन म्यूज़िक ऐप है, वहाँ से ये सारी फ़ोटो है जो बीटीएस मेंबर्स ने हमारे फ़ोटोशूट करवाया हुआ है। तो इसमें सारे मेंबर्स का सोलो फ़ोटोशूट है और सभी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़ हैं बीटीएस की एररंग एल्बम के लिए। एंड आप ये एक अनदर देख सकते हैं कि 3D बिलबोर्ड है जो कि सियोल साउथ कोरिया में चलाया जा रहा है। इसमें सभी बीटीएस मेंबर्स जो होते हैं वो गोले से झाँकते हैं, एक सर्कल टाइप का, एक खिड़की टाइप का होता है, उसमें से झाँकते हैं, आर्मीज़ को हाय बोलते हैं। ये 3D बिलबोर्ड है, त्योंग जो होते हैं वो अपने सिर को भी लड़ा लेते हैं उसमें, ध्यान नहीं देते हैं कि पीछे बंद है, वो उनका सर लड़ जाता है। और सभी बीटीएस मेंबर्स ने ना ये हाय एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिकॉर्डेड क्लिप थी जिसको बिलबोर्ड में चलाया गया हुआ था सियोल साउथ कोरिया में एल्बम के जस्ट रिलीज होने के बाद में, उन्हीं कपड़ों में जिनमें जो स्विम है उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। एंड आरबीसीसी के साथ-साथ में हमारे बीटीएस मेंबर्स का जो है एक स्टूडियो लाइव भी आया हुआ था। उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ बातें तो बहुत की हुई थी। 1 घंटे 28 मिनट का काफ़ी chaotic लाइव था। जैसे कि हमारे 7 बीटीएस मेंबर जब साथ में होते हैं तो शोर मचना जो है वो नेसेसरी हो जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा chaotic है। सो उस जो है लाइव को मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, मैं आपको बता दूँगी कि आप मतलब कैसे देख सकते हो। वो कल मॉर्निंग तक आएगी। अब ये अपडेट वीडियो है, इससे हम सिर्फ अपडेट वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है? वो लाइव मैं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइव है। उसको मैं पक्का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन मूव करते हैं हमारे बीटीएस आरएम की तरफ जो कि चोटिल हो गए हैं। जो हाइब है बिगिट, उसने एक व्यूअर्स पे नोट डाला हुआ था। उन्होंने बताया हुआ था कि जो आरएम है वो प्रैक्टिस में बहुत टाइम दे रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, जिसकी वजह से जो उनका पैर का एंकल है वो ट्विस्ट हो गया हुआ, जिसकी वजह से इंजरी आ गई है। सो बेसिकली कॉन्सर्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल कॉन्सर्ट में रहेंगे। हो सकता है बैठे रहें, जैसे एक बार हमारे जो जंगकुक थे वो उनको चोट लग गई हुई थी तो वो बैठ के गाना गा रहे थे। वो बैठ के सिंगिंग करेंगे, फैन्स के साथ में हाइपिंग वगैरह करेंगे, लेकिन डांस नहीं करेंगे क्योंकि वो फुली रिकवर होना चाहते हैं अपने आने वाले वर्ल्ड टूर के लिए। सो इसलिए ज़्यादा अपने पैर के ऊपर प्रेशर नहीं देंगे, बाकी वो कॉन्सर्ट में होंगे। लेकिन इसको लेकर के हमारे आरएम है जो बहुत ज़्यादा सैड भी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तैयारियाँ की हुई थी और जब वक़्त आ चुका है अब परफॉर्मेंस देने का, सो उनका पैर मतलब कि मुड़ चुका है, ट्विस्ट हो चुका है। सो इसकी वजह से काफ़ी वो सैड भी हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए अगर अभी वो रिकवरी पे ध्यान दे रहे हैं तो वर्ल्ड टूर में उनको अगेन से मतलब सैड नहीं होना पड़ेगा। अपनी जो इंजरी है उसको पूरी तरीके से वो ठीक हो जाए, तो यही उनके लिए सबसे सही होगा। एंड इसी के साथ-साथ में उस लाइव के बाद में एक सेकंड लाइव आई हुई थी जो कि थी वो ड्रोन लाइव, जो मतलब ड्रोन का लाइट शो होता है, सियोल में हुआ था। उसकी लाइव थी जिसमें जो है बीटीएस का कमबैक किया गया हुआ था, वेलकम किया गया हुआ था, बीटीएस का लोगो बनाया गया हुआ था। बीटीएस मेंबर्स की ड्रोन लाइटिंग से फोटो वगैरह भी बनाई गई हुई थी, आप देख सकते हैं, और उनका वेलकम किया गया हुआ था। लास्ट में बीटीएस लिखा गया हुआ था। ये लाइव भी हमको दिखाई गई हुई थी और बहुत सारी जो फैन्स क्लिप हैं जो कोरिया के फैन्स उन्होंने रिकॉर्ड की हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना ड्रोन से देखने में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और मैं जस्ट यही विश कर रही थी कि काश मैं उस जगह पे रियलिटी में प्रेज़ेंट होती, मुझे फ़ोन से ना देखना पड़ता। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। और इसी के साथ-साथ में बीटीएस मेंबर्स ने जो व्यूअर्स है वहाँ पे अपनी जो डीपी है उसको भी चेंज कर दिया हुआ, जो अपनी पीएफपी है प्रोफाइल पिक्चर, उसको चेंज कर दिया हुआ है। त्योंग ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को 7 साल बाद चेंज किया हुआ है। इससे पहले जो योनटैन था ना उसी की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई थी, मतलब 2019 में उन्होंने वो लगाई हुई थी योनटैन की फ़ोटो, और अभी जा कर के उन्होंने चेंज कर दी हुई है और उनकी सारी फ़ोटो जो एल्बम के लिए फ़ोटोशूट उन्होंने करवाए हुए हैं वहीं से मिलती-जुलती है। सारे बीटीएस मेंबर्स ने अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर उसको चेंज कर दिया हुआ है। एंड बीटीएस मेंबर्स की कुछ अनदर फ़ोटोज़ आई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये क्यू म्यूज़िक जो होता है वहाँ से है। इसमें त्योंग को आप देख सकते हैं, त्योंग के साथ में आई थिंक कुछ रॉन्ग हो गया है। ये कैसे खड़े हैं? मुझे थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है। बाकी उनका पोज़ है, अगर वो कंफर्टेबल है देन इट्स ओके। बाकी सभी अच्छे लग रहे हैं। इसमें रॉक स्टार वाइब है, इसमें फॉर्मल वाइज़ नहीं है, जेंटलमैन वाली वॉइस नहीं है। इसमें जो पॉप स्टार्स होते हैं उनकी वाइब हमारे बीटीएस मेंबर्स दे रहे हैं। एंड नेटफ्लिक्स ने एक अनदर क्लिप दिखाई हुई थी जिस क्लिप को आप देख सकते हैं। इसमें हमको थोड़ी-सी कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। सातों मेंबर्स खड़े होते हैं और ऐसे हाथ को करते हैं, उसके बाद में वीडियो एंड हो जाता है। ये जो आया हुआ है एल्बम, उसमें जो है ना उसकी एक कोई तो कोरियोग्राफी है ये, मतलब कि हमें ऐसी थोड़ी मतलब अभी थोड़ा-सा ही दिखाया गया हुआ है। सो ये कोरियोग्राफी ना हमको किसी न किसी सॉन्ग के डांस में देखने को मिल सकती है। कल 4 बजे तैयार रहना है क्योंकि हम लोग देखेंगे द लाइव कॉन्सर्ट, सो उसमें ये जो है हम लोग को देखने को मिलेगा, ये कोरियोग्राफी का भी हिंट है।
एंड कमबैक को लेकर के ना इनसे इनकी बहुत सारी जो है रील्स एंड शॉर्ट्स भी आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारे सातों बीटीएस मेंबर्स का है। इसमें जो है सभी बीटीएस मेंबर एक दूसरे की तरफ कैमरा कर दे रहे हैं। ये जो इन लोग का कमबैक हुआ है ना, उसको लेकर के इन्होंने जो है ये क्लिप वगैरह रिकॉर्ड की हुई है। एंड आर्मी जैसा कि जो स्टूडियो वाला लाइव है एंड जो एप्पल म्यूजिक पे लाइव है, जैसे कि 2 इंटरव्यू आया हुआ है। एक तो स्टूडियो वाला लाइव है, उसका एक्सप्लेनेशन भी कल मॉर्निंग में आएगा, लगभग 11 बजे के लगभग आएगा। और जो ये वाला है, जो एप्पल म्यूजिक पे उनका एक इंटरव्यू हुआ है सातों बीटीएस मेंबर्स का, उसमें काफ़ी सारी बातें हुई हैं उस इंटरव्यू का। दोनों का लाइव कल 11 बजे आएगा। एक लाइव का जो होगा एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे आएगा और एक लाइव का एक्सप्लेनेशन जो होगा वो सेकंड चैनल पे आएगा। जो मतलब कि होगा, मैं उसको लिंक आप लोग को दे दूँगी, आप लोग को पता ही होगा सेकंड चैनल कौन-सा है। सो उस पे एक लाइव का एक्सप्लेनेशन आएगा, 2 लाइव का एक्सप्लेनेशन आएगा। एक ही चैनल पे 2 लाइव का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि बैक टू बैक जो हो सकता है फ्रीज़ हो जाए वीडियो। सो इसकी वजह से जो है 2 जो चैनल्स हैं मेरे पास में, दोनों पे एक-एक करके आएगा, ठीक है? जो हमारे त्योंग हैं एंड जो जंगकुक हैं, एक जापानीज़ शो है, उसका नाम है स्नोमैन, उस पे अपनी अपीयरेंस देने वाले हैं 3 अप्रैल और 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल एंड 3 अप्रैल को एक स्नोमैन, जैसे कि रनिंग मैन नहीं था, त्योंग गए हुए थे, उसी तरीके का एक शो है, गेम खेलने वाला शो है। उसमें जो होंगे हमारे बीटीएस के 2 मेंबर 3 अप्रैल और 17 अप्रैल को जाएँगे, वहाँ पे हमें उनको दिखाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो एंड क्लिप उनकी धमाकेदार एंट्री के साथ में। सो 3 अप्रैल और 17 अप्रैल को आएगा। इसको भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या-क्या बातें हुई हैं। एंड जो ये शो आने वाला है, जिसमें हमारे बीटीएस मेंबर जो हमारे जंगकुक एंड त्योंग जाएँगे ना, ये कोरिया में शूट हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि त्योंग एंड जंगकुक जो है अपनी एक डांस परफॉर्मेंस भी देंगे डायनामाइट सॉन्ग में, इस जापानीज़ शो में, जो कि हमको देखने को मिलेगा। ठीक है? सो तैयार रहना, जो है हम लोग देखेंगे हमारे जंगकुक एंड त्योंग को डायनामाइट सॉन्ग पे डांस करते हुए। और इसी के साथ-साथ में जो त्योंग है ना, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ उस चैनल का नाम है फेयरी टेबल। ये एक शो है, एक मतलब पॉडकास्ट है, एक म्यूजिशियन है, उनका नाम है जंग जाe hyung। वो जो है ना गेस्ट को इनवाइट करते हैं और जो घर का होता है खाना उनको खिलाते हैं, उनके साथ में बातें करते हैं। वहाँ पे भी त्योंग जो है वो आने वाले हैं। उस यूट्यूब चैनल पे भी हमको जो त्योंग देखने को मिलेंगे। उन्होंने एज़ अ गेस्ट त्योंग को इनवाइट किया हुआ है। एंड इसी के साथ-साथ में जो हमारे बीटीएस मेंबर त्योंग हैं, उन्होंने आई रंग एल्बम के अंदर में जो है आर्मीज़ के लिए एक मैसेज को लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि मैं इस मैसेज को ये सोच कर के लिख रहा हूँ कि ओनली आर्मीज़ ही इनको पढ़ेंगी। जैसा कि जो मेल आर्मीज़ हैं, मतलब जो लड़के हैं, वो ऐसा समझ सकते हैं कि जो मिलिट्री का समय होता है, वो आसान नहीं होता है, वो बहुत कठिन होता है। हमने जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि मिलिट्री में हम लोगों का बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था, लेकिन हम लोग वापस आए, जो कि बीटीएस 2.0 बना। हमने बहुत सारी मेहनत की हुई है और उन्हें उम्मीद है कि सॉन्ग्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे। ऐसा ही करके जो है उन्होंने एक आर्मीज़ के लिए इमोशनल लेटर लिखा हुआ है। बाकी अभी तक की तो यही अपडेट है, यही सारी फ़ोटो आई हुई हैं, यही सारी क्लिप आई हुई हैं। स्विम सॉन्ग का यही मतलब है। जो 2 आए हुए हैं, एक लाइव आया हुआ था वेवर्स पे, उसको मैं जो है कल एक्सप्लेन करूँगी। एंड जो एप्पल म्यूज़िक पे जो है इन लोग का इंटरव्यू हुआ है, उसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगी। एंड बाकी एल्बम आ गया एंड स्विम सॉन्ग का मतलब भी हम लोग को पता चल गया। सारे इंटरव्यूज़ भी हो गए, ड्रोन शो भी हो गया, बीटीएस का वेलकम भी हो गया। कल है अब कॉन्सर्ट। सो आर्मीज़ अभी तक की यही अपडेट है एंड आई थिंक कि आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। सो हमारे जो आरएम है वो इंजर्ड भी हो गए हैं एंड आई होप कि उनकी इंजरी ज़्यादा बड़ी ना हो, वो ताकि जो है उसको अच्छे से एन्जॉय कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। बाय बाय, टेक केयर।